जरा सोचिए, जब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जो खुद एक सन्यासी हैं, उनके सामने सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु यानी एक शंकराचार्य खड़ा हो जाए और सीधे योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंखें डालकर पूछे कि तुम योगी हो ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की सियासत और धर्म की दुनिया में इस वक्त आग लगी हुई है और यह कोई आम राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। यह सीधे सीधे सत्ता के सिंहासन और संगठन के सर्वोच्च पीठ के बीच की सीधी टक्कर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, हर कोई खुद को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता, और वहीं दूसरी तरफ स्वामी अमुक्तेश्वरानंद का वो पलटवार जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप टीवी स्क्रीन पर जो रोज हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखते हैं, उससे जरा बाहर निकलिए और इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या अब इस देश में कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री यह तय करेगा कि शंकराचार्य कौन होगा? क्या सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो जाना जायज है कि सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा और धर्मदंड भी छोटा लगने लगे? कहानी की शुरुआत होती है कुंभ के उस विवाद से जिसे शायद सुलझाया जा सकता था, लेकिन बात जब अहंकार पर आ जाए तो इतिहास गवाह है, टकराना तय है। स्वामी अमुक्तेश्वरानंद ने सीधे सनातन धर्म का पन्ना खोल दिया। उन्होंने एक ऐसा सवाल दागा है जिसका जवाब शायद पूरी बीजेपी के पास नहीं है। उन्होंने पूछा कि जो योगी बन गया उसे राजपाट से दूर रहना चाहिए। एक राजा तो योगी बन सकता है, लेकिन एक योगी फिर से राजा नहीं बन सकता। बात बिल्कुल पते की है। अगर आप सच में विरक्त हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, तो फिर यह मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह कैसा? सत्ता का यह कौन सा सुख है जो कि योगी को सन्यासी नहीं रहने दे रहा है? लेकिन बात यही नहीं रुकी। अमुक्तेश्वरानंद जी ने जो आगे कहा उसे बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया। उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी 2015 में तो शंकराचार्य को मारा गया था और आप भी मार चुके हैं। जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के माथे पर चढ़ा था, वही अहंकार अब आपके माथे पर चढ़ गया है। अखिलेश तो बर्बाद हो गए, अब इनका देखिए। समझ रहे हैं आप इस बात की गहराई? एक संत खुलेआम ये कह रहा है कि सत्ता का जो घमंड अखिलेश यादव को ले डूबा, वही अब आपको ले डूबेगा। सनातन की परंपराएं किसी सरकारी दफ्तर से छपे सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं होती हैं। उधर योगी आदित्यनाथ कहां चुप रहने वाले थे। शुक्रवार को उन्होंने सदन में मोर्चा संभाला। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सीएम योगी ने कह दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोल रहा है जिसने खुद अपने मुकदमे वापस लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेले में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी, और इसका हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से पूछ लिया कि अगर वो इतने ही बड़े शंकराचार्य थे तो पहले की सरकारों में उन पर कार्रवाई क्यों हुई? और बस यहीं से मौका मिल गया अखिलेश यादव को। जो अखिलेश यादव अब तक इस पूरे विवाद से बाहर थे, उन्होंने बैठे बिठाए इस आग में घी डाल दिया। अखिलेश यादव ने सीधे योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर वार करते हुए कहा कि केवल गेरुआ पहनने और कान छिदवा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। महाकुंभ में हुई मौतें और मुआवजे का सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का अहंकार अब उनके सर पे चढ़कर बोल रहा है। सदन में जो विधायक मेज थपथपा रहे हैं, उन्हें जनता के बीच जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो अब असली सवाल आपके लिए है, धर्म बड़ा या सत्ता? गुरु बड़ा या कुर्सी? जब राजनेता धर्म का चोला पहन ले और धर्मगुरु सियासत के सवालों पर बर्बाद होने की शराब देने लगे, तो लोकतंत्र में आम जनता किस तरफ देखे? ये सिर्फ कुछ बयान नहीं है, ये 2027 के यूपी चुनाव से पहले बुनी जा रही एक बहुत बड़ी राजनीतिक और धार्मिक पटकथा है। इस पूरी टक्कर पर आपकी क्या राय है? क्या योगी जी सही है, शंकराचार्य? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।